वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलफ कॉइन के बारे में। बीलफ की कुछ नई अपडेट्स हैं, वो अपडेट्स आपको दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है बीलफ के होल्डर्स के लिए। साथ में जो बीलफ के सवाल जवाब है, जो कम्युनिटी के क्वेश्चन होते हैं बीलफ के हवाले से, उन क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूँ। काफ़ी क्वेश्चन हैं और उमर खान साहब की एक स्टेटमेंट आई है जो बीलफ होल्डर्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उनको होल्ड करने में, कि बीलफ को होल्ड करके रखें, उन्हें फ़ायदा होगा। वीडियो पूरी देखें ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को तब लाइक करना, ना अच्छी लगे तो ना करना, ठीक है। वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीलफ कॉइन बन चुका है, बीलफ एक्सचेंज ऑन पे लिस्ट भी होने जा रहा है और एक्सचेंज ऑन मई से पहले जो है ना वो होने जा रही है, लाइव होने जा रही है और उसमें बीलफ की लिस्टिंग शुरू हो जाएगी। लिस्टिंग प्राइस कंपनी ने रखी है $0.01। ये सारा कुछ मैं आपको जल्दी बताता हूँ, फिर अपडेट्स की तरफ चलता हूँ नई वाली। तो कंपनी साथ में लव वॉलेट जो है उसको भी जो है ना लिस्ट कर रहा है, उसको भी लाइव करने वाली है, क्योंकि उसमें बीलफ की बड़ी यूटिलिटी आने वाली है लव वॉलेट में। लव वॉलेट में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका गैस फीस के रूप में बीलफ कटेगा, जिससे आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि जब लव वॉलेट में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो गैस फीस के रूप में बीलफ कटेगा, जिससे बीलफ को बेनिफिट होगा, इनिशियली होगा। और कंपनी क्रिप्टो का वाला इवेंट आने वाला है, उसमें भी बीलफ की प्रमोशन करने जा रही है, जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। और मीटिंग 15 अप्रैल की मीटिंग में उमर खान साहब ने एक नया प्रोजेक्ट बताया है। वो प्रोजेक्ट AI बेस्ड प्रोजेक्ट है जो बीलफ के ऊपर है। पूरी की पूरी यूटिलिटी है, समझ लें बीलफ की पूरी की पूरी एक समझ लें खपत है, चूज़ किया जाए बीलफ का। जो बीलफ की यूटिलिटी को खा जाएगा, बिल्कुल हजम कर जाएगा। और साथ में आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट जो है वाकई बीलफ को ख़त्म करेगा। जब ये लाइव होगा तो आप तब इसके जलवे देखेंगे और हेटर्स जो हैं बीलफ के, उनका मुंह बंद हो जाएगा, मैं जितना कह रहा हूँ, ठीक है। और उमर खान का भी यही कहना है। तो अगर मैं आपको अगली बात बताऊँ तो जो बीलफ है वो हर जगह, जितने इनके प्रोजेक्ट्स हैं इनोवेशन फैक्ट्री के, उमर खान साहब ने कहा जितने प्रोजेक्ट्स हैं 53 प्रोजेक्ट्स आएंगे, उन सब में बीलफ की यूटिलिटी कंपनी देगी। उन सब में बीलफ की गैस फीस के रूप में 1% बीलफ गैस फीस के रूप में लगेगा। सब में गैस फीस बीलफ लगेगी। अब मुझे पता है 53 प्रोजेक्ट्स हों, उनमें से माने 53 नहीं चलते, 5 भी चल जाएँ, समझे 5 भी कामयाब हो जाएँ, जिस तरह बीलफ कामयाब हो गया इस तरह 5 भी कामयाब हो जाएँ और उनमें ट्रांजैक्शन हो रही हो हर जगह बीलफ की, तो आप देखें कहाँ बीलफ की प्राइस जाएगी, वाकई ऊपर जाएगी। और बुल रन से पहले लिस्ट कर रही है कंपनी, ये बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। अब चलता हूँ उमर खान की जो स्टेटमेंट है जो बीलफ के होल्डर्स के लिए। उमर खान की स्टेटमेंट ये है कि उमर खान कहता है कि मैं जो है ना वो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ AI, जिसको आप लोग जब अमल करेंगे, जब ये आएगा मार्केट में, तो आप खुद देखेंगे इसकी पावर क्या है और तब मैं खुश होऊंगा और तब मैं देखूंगा उनके मुंह जो बीलफ के बारे में बोलते थे बुरा भला, कंपनी के बारे में बुरा भला बोलते थे, मुझे गालियां लिखते थे, उनका मुंह उतरते हुए तब देखूंगा। और बीलफ की सक्सेस, बीलफ की कामयाबी मैं तब देखूंगा। और ये आपकी इतनी बीलफ की जो आप 20 बिलियन की सप्लाई समझते हैं नामुमकिन है, कभी नहीं ख़त्म हो सकती। तो उमर खान साहब ने ये भी कहा था मीटिंग में कि नामुमकिन तो BFIC को जो है रिलीज़ करना भी था, वो भी हम कर रहे हैं ना। इस तरह बीलफ की वो ऐसी सप्लाई खाएगा कि आपको बीलफ $2 क्या इससे ऊपर भी जाते हुए दिखेगा। और साद उमर खान की ये स्टेटमेंट है कि उस बंदे ने कहा है कि मैं जो है ना बीलफ की हर जगह गैस फीस के रूप में 1% बीलफ गैस फीस के रूप में काटूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कोई क्यों आएगा प्रोजेक्ट्स में गैस फीस के 1% गैस फीस देने, आप आएंगे। उमर खान ने कहा कि आप लोग एक्सचेंजेस पे तो बेचने आएंगे ना बीलफ को, जब एक्सचेंज उन पे बेचने आएंगे और एक्सचेंजेस पे बेचने आएंगे तो आप लोगों को तब भी गैस फीस के रूप में 1% बीलफ देना पड़ेगा। पर वहाँ पर तो आप बेचने आएंगे, ख़रीदने आएंगे, ज़्यादातर लोग बेचने ही आएंगे। क्यों आप नहीं बेचना चाहते? उनने कहा आप बेचना चाहते हैं, बीलफ की कम्युनिटी बेचना चाहती है। जब आप बेचने आएंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, वो और कटेंगे और सप्लाई कम होगी और आप देखेंगे कि आने वाले 2 सालों में बीलफ की प्राइस आपको कितना ऊपर जाते हुए दिखेगी। आप छोड़ दें इसको कि $2 होगी, ये $10, $20, $25, $30 तक भी जा सकती है अगर आप वेट करेंगे और वॉच करेंगे। और 500 दिन जो है ना वो आपके लिए गोल्डन होगा और बीलफ की कम्युनिटी की लाइफ चेंज होगी। ये उमर खान साहब की कुछ स्टेटमेंट थी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि साहिल भाई बीलफ की प्राइस $2 तक जाएगी या नहीं, बस इतना बता दें। यार ये कंपनी पे है, कंपनी जो बातें कर रही है उन पे पूरा उतरे और जो वादे कर रही है वो उन पे पूरा उतरे। जो कह रही है हम यूटिलिटी देंगे वगैरह वगैरह देंगे, तो $2 भी कुछ नहीं है। अगर ये सब कुछ हो गया तो $10 पे भी आपको जाते हुए देखेगा, ठीक है। कब क्रिप्टो करेंसी में सारा बात यूटिलिटी की और डिमांड की होती है और किसी चीज़ की नहीं होती, ठीक है। बीलफ की कितनी टोटल सप्लाई बची है? तो ये भाई ने अच्छा सवाल किया, काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर बताता हूँ। बीलफ की टोटल सप्लाई 20 बिलियन बची है, क्योंकि कंपनी ने जब एक्सचेंज ऑन लाइव की थी, बल्कि बीलफ की मीटिंग ली थी, बीलफ की ब्लॉकचेन लाइव की थी, तो दिखा दी थी कि 20 बिलियन की सप्लाई बची है, ठीक है।
BLF $0.01 की प्राइस पे क्यों लिस्ट हुआ, इससे ज़्यादा भी उमर खान ने क्यों नहीं लिस्ट किया, ये भाई ने पूछा हुआ है। यार ये कंपनी का डिसीजन है कि उसको इतनी प्राइस पे लिस्ट किया है, ठीक है। तो कंपनी अब कहती है कि हम इसको $2 तक लेके जाएंगे, तो देखते हैं कैसे लेके जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मुझसे बहुत से भाई पूछते हैं। और आपको एक और बात बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो BLF आपके ऐप में पड़े हैं, मेटामास्क में पड़े हैं, ट्रस्ट वॉलेट में पड़े हैं, ये टोकन है या कॉइन है, तो ये टोकन है। जब एक्सचेंज ऑन लाइव होगी आपको ये टोकन उधर लेके जाने होंगे। जब आप उधर लेके जाएंगे तो आपको वो टोकन कन्वर्ट करने होंगे, ये वाले टोकन BLF कॉइन में, तब आपको एक टोकन के बदले एक कॉइन मिलेगा। कोई कटौती नहीं है, जितने टोकन होंगे उतने कॉइन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या फ्यूचर में BLF की प्राइस जो है BFIC की प्राइस तक चली जाएगी, ये भी मुझसे भाई सवाल करते हैं। तो यार ये प्राइस जाने में ना टाइम लगेगा, ठीक है। कंपनी जो वादे करती है उन वादों पे अगर पूरा उतरी तो इतनी प्राइस भी जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती। क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, और कंपनी ने अगर वादे पूरा ना किए तो इसकी प्राइस सेंटों में भी जाते हुए आपको नज़र आ सकती है, ठीक है। कंपनी के ऊपर है करें या नहीं। एक क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछा जा रहा है कि हम BLF को भी होल्ड करके रखें जब एक्सचेंज ऑन पे लाइव हो, या सेल कर दें। तो एक्सचेंज ऑन पे जब BLF लाइव होगा, जब उस पर लिस्टिंग शुरू हो जाएगी, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तब भी आप 50% होल्ड करें, 50% सेल कर दें। और अगर नहीं है, आपके अच्छा खासा इनकम कहीं ना कहीं से आ रही है, तो BLF को होल्ड करके रखें, अभी सेल ना करें एटलीस्ट 500 डेज के बाद, ठीक है। और बहुत से भाई मुझसे सवाल पूछते हैं कि साहिल भाई ये 500 दिन बाद ये बर्न तो नहीं हो जाएगा सारा का सारा हमारा अवेलेबल रिवार्ड में जो है। नहीं होगा बर्न, कंपनी ने उमर खान ने बता दिया ये बर्न नहीं होगा, ये 500 दिन बाद भी आपका पड़ा रहेगा। जब चाहे आप आके यहाँ ये विड्रा कर सकते हैं। पर उस वक्त क्या होगा, जब 500 दिन बाद कंपनी BLF को जगह जगह लिस्ट कर चुकी होगी, तो यहाँ पर जहाँ पर BFIC लिखा है यहाँ पर BLF आ जाएगा, और 1% BLF दे के आप अपना ये अमाउंट कर पाएंगे विड्रा। जिस तरह BFIC की अभी जो भी प्राइस चल रही होती है पर 1% आपको देना पड़ता है, इस तरह BLF की जो भी प्राइस चल रही होगी आपको 1% देना पड़ेगा। और मैं आपको पहले बता दूं, मुझसे सवाल पूछते हैं कि KYC मेरी प्राइवेट की लॉस हो गई, अब इसको रिकवर कैसे करूं। तो इसकी रिकवरी का कोई चांस नहीं है। कंपनी ने कहा था कि अगर प्राइवेट की लॉस कर दी तो रिकवर नहीं होगी, फिर बेशक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, ठीक है। BLF की टोटल कितनी यूटिलिटी आएंगी साहिल भाई, और पहली यूटिलिटी किस मंथ में आ रही है। तो भाई मैं आपको बता दूं, सबको बता दूं, BLF की टोटल 53 यूटिलिटीज़ आएंगी, कंपनी जितना कहती है। और पहली यूटिलिटी कंपनी कह रही है कि अप्रैल में ही आ जाएगी, लव वॉलेट में आएगी, ठीक है। अब सबसे अहम सवाल, BLF क्या बाइनांस पे लिस्ट होगा या नहीं। तो कंपनी तो कहती है हम इसको 500 दिन बाद बाइनांस पे लिस्ट करेंगे। अब ये कंपनी के ऊपर है कि इसको वाकई बाइनांस पे लिस्ट करेगी या नहीं, क्योंकि कंपनी कह रही है तो फिर करेगी, ठीक है। पर अभी तक कंपनी की कितनी कमिटमेंट्स हैं जो पूरी नहीं हुई। जब तक कंपनी वो कमिटमेंट्स, वो वादे पूरे नहीं करेगी, तो इस पे लोग यकीन नहीं करेंगे। आप अगर मेरी राय से मुतफिक हैं, मेरी राय पे आप कह रहे हैं हाँ साहिल भाई आप ठीक कह रहे हैं, तो यस लिखना कमेंट्स में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये कुछ आंसर थे। अगर कोई क्वेश्चन भूल गया हो तो कमेंट में बता दें, मैं उसको आंसर दे दूंगा अगली वीडियो में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।